आप सभी मित्रों का मेरे इस जीव विज्ञान के चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। जीव विज्ञान में हाई स्कूल के पाठ्यक्रम को लेकर जो है अर्थात लाइफ प्रोसेस को लेकर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस क्या है और लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियां आती हैं और पोषण क्या है और पोषण की परिभाषा क्या है, इतनी चीजों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अब जो हमारा नेक्स्ट डिस्कशन है वो है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पे हमारा नेक्स्ट डिस्कशन होगा। तो आइए देखते हैं फिर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के प्रकार। तो ये पोषण के दो मुख्य प्रकार हैं। पहला है जो है स्वपोषी पोषण और दूसरा है परपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण एक ऐसा पोषण होता है जिसमें जीव जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया हो गए, बहुत सारे जो है प्लांट हो गए, हरे पादप सूर्य के प्रकाश की सहायता से, जल और कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से, हरित लवक भी उसमें हेल्प करता है और हरे पौधे अपना भोजन बना लेते हैं अपने बॉडी के अंदर पत्तियों में। तो वो स्वपोषी पोषण हो गया। लेकिन स्वपोषी पोषण में प्रकाश पोषी पोषण हुआ वो। अभी जब हम स्वपोषी पोषण के अंतर्गत दो विधियां पढ़ाएंगे तो उसमें भी कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक दो मेथड आएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कुछ सूक्ष्म जीव व हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हो, तो वो क्या है, वो स्वपोषी पोषण है। और ऐसे जीव स्वपोषी जीव कहलाते हैं। और ऐसा पोषण जिसमें जीव अपने शरीर के अंदर स्वतः भोजन न निर्मित कर सकें और वो दूसरे जीवों पर निर्भर हों, वह परपोषी पोषण है और वे जीव परपोषी जीव कहलाते हैं। तो आइए सबसे पहले स्वपोषी पोषण के बारे में जानते हैं। ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वतः अपने शरीर के अंदर निर्मित कर लेते हो, वो जो है स्वपोषी पोषण कहलाता है। अब ये दो प्रकार का होता है। फोटोसिंथेटिक कीमोसिंथेटिक। ये जो फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन होता है, फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन जिसको हम प्रकाश संश्लेषी पोषण कहते हैं, और दूसरा कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन जिसको हम रसायन संश्लेषी पोषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी पोषण, इसको हम प्रकाश संश्लेषण के नाम से भी जानते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक, जल और कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से अपने शरीर में स्वतः जो है भोजन को निर्मित कर लेते हैं, पत्तियों में निर्मित कर लेते हैं, जिसको हम प्रकाश स्वपोषी पोषण कहते हैं। इसमें प्रकाश मुख्य जो है घटक होता है जो सहायता करता है। बाकी तो क्लोरोफिल और जल और कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसको हम फोटोसिंथेटिक बोलते हैं। इसमें सभी हरे पौधे आते हैं। और ये जो दूसरा है कीमोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक में जो है बहुत सारे
बैक्टीरिया आते हैं जैसे सल्फर जीवाणु, नाइट्रोजन जीवाणु, ये सब क्या करते हैं, वायुमंडल में उपस्थित रसायनों का अवशोषण करते हैं, उसको खींचते हैं और उसी से अपने शरीर के अंदर भोजन बनाते हैं और अपने आप को जीवित रखते हैं। इसमें सल्फर बैक्टीरिया हो गए, नाइट्रोजन वाले बैक्टीरिया हो गए, ये सब जो है कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन करते हैं। अब चूंकि एक प्रकाश का उपयोग कर रहा है, एक रसायनों का उपयोग कर रहा है, परंतु दोनों स्वतः अपने शरीर के अंदर भोजन बना रहे हैं, इसलिए स्वपोषी पोषण की यह विधि है। इसके बाद अब हम लोग परपोषी पोषण पर। अभी 2020 की जो यूपी बोर्ड का एग्जाम हुआ है उसमें एक प्रश्न पूछा गया था 2 नंबर में कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या होती हैं। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थिति का मतलब है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या जरूरी है। तो स्वपोषी पोषण के लिए सबसे पहले प्रकाश चाहिए कच्चे पदार्थ के रूप में, क्लोरोफिल चाहिए, जल चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ये सब आवश्यक परिस्थितियां हैं जो स्वपोषी पोषण में सहायक हैं। और जो है सूक्ष्म जीव या पौधे इन सब चीजों का उपयोग करके अपनी बॉडी के अंदर भोजन बना लेते हैं। ये कुछ परपोषी पोषण की जो है विधि है, सॉरी होलोफाइटिक। ये जो है हाँ नहीं, होलोजोइक एनिमल, हाँ जंतु संभोजी है, वो पूर्ण जंतु संभोजी। और ये जो आपका होलोफाइटिक है ये पादप संभोजी है, अभी बता रहे हैं। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी जीव अपने शरीर के अंदर स्वतः भोजन को नहीं बना सकता, नहीं निर्मित कर सकता, वो दूसरे पर निर्भर होता है, वो जो है परपोषी जीव कहलाता है। और इस प्रकार का जो पोषण है वो परपोषी पोषण कहलाता है। इसमें कोई भी जीव अपने बॉडी के अंदर निर्मित नहीं कर सकता, दूसरे से ही प्राप्त करेगा। ठीक, तो पोषण की वह विधि जिसमें कोई भी जीव अपने शरीर के अंदर जो है भोजन को निर्मित ना कर सके और वो दूसरे पर निर्भर हो, दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करे, तो वो क्या है, परपोषी पोषण है। और ऐसे जीव परपोषी जीव कहलाते हैं। अब भोजन जो है लेने की विधियों के आधार पर, भोजन को प्राप्त करने या भोजन को ग्रहण करने या भोजन को लेने के आधार पर ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जिसको हम कहते हैं जो है परजीवी पोषण। तो इसमें क्या होता है कि ये जो लिविंग होस्ट होते हैं, ये जो जीव होते हैं ये लिविंग होस्ट से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये केवल लिविंग होस्ट जीवितों पर ही निर्भर रहेंगे और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। ठीक है, और वो भी तरल रूप में प्राप्त करेंगे, ठोस रूप में नहीं, तरल रूप में प्राप्त करेंगे। जैसे मलेरिया परजीवी हो गया, एस्कैरिस हो गया, है ना, जोंक हो गया, ये सब जो है हमारे शरीर के अंदर जो है या बाहर लिक्विड फॉर्म में भोजन प्राप्त करते हैं। और चूंकि लिविंग के अंदर से ही भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए परजीवी पोषण है ये, परपोषी का ये मेथड है। इसके बाद है दूसरा सिम्बायोसिस, इसको हम सहजीवी पोषण कहते हैं। इसमें जो है दो जीव
एक दूसरे के साथ संबंध बना के रहते हैं, एसोसिएशन बना के रहते हैं, और इसमें दोनों जीवों को लाभ होता है। एक जो है कहीं से भोजन प्राप्त करता है तो एक स्वतः निर्मित कर सकता है, या हो सकता है कि जो है वो भी कहीं अलग से प्राप्त करता हो। दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं आवश्यकता पड़ने पर, और एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एसोसिएशन बना के रहते हैं, और इसमें दोनों को लाभ होता है। ये सिम्बायोसिस हो गया। अब इसमें कौन आएगा? इसमें हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, हमारे आपके एलिमेंट्री कैनाल में जो है एस्टेरेसिया कोली जो बैक्टीरिया है, ई कोली बैक्टीरिया है, वो एसोसिएशन बना के रहता है बॉडी के अंदर। और इसके बाद जो है कसकुटा हो गया प्लांट में, ठीक है, नहीं वो कसकुटा नहीं, लाइकेन सिम्बायोसिस में लाइकेन जो है कह सकते हैं कि वो भी कवक और शैवाल का एसोसिएशन है और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। सिम्बायोसिस का भी एग्जांपल जो है लाइकेन है। इसके बाद सेप्रोफाइटिक एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें जो है जीव सड़े गले और मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जंतुओं और पादपों के अवशेषों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, सड़े गले चीजों पर निर्भर होते हैं। ऐसे जीव मृतपोषी जीव कहलाते हैं, ठीक है। जैसे फंजाई हो गया, घरेलू मक्खी हो गई, है ना। तो ये जो है सेप्रोफाइटिक जीव है और सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं, केवल सड़े गले चीजों से ही अपना भोजन ये प्राप्त करेंगे। पैरासाइटिक में जीवितों से लिक्विड फॉर्म में, सिम्बायोसिस में एसोसिएशन बना के, और इसके बाद सेप्रोफाइटिक में सड़े गले और मृत पादप व जंतु के अवशेषों से। कहने का मतलब ये दूसरे से ही अपना भोजन ले रहे हैं, अपने शरीर के अंदर निर्मित नहीं कर रहे हैं। ये हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की ही टाइप्स हैं। इसके बाद ये जो दो स्पेशल टाइप हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें इसमें केवल जंतु आते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन में जंतु आते हैं और ये ठोस या तरल दोनों रूप में अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करते हैं, और इसमें अधिकांशतः जंतु ही आते हैं होलोजोइक में। इसके बाद होलोफाइटिक एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें जंतु आते हैं, लेकिन वे जंतु आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जैसे कि यूग्लिना एक प्रोटिस्ट है, यूग्लिना ये जो है अपने अंदर क्लोरोफिल रखता है और ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है अपने बॉडी के अंदर। इसको हम पूर्ण पादप समजीव कहते हैं, या होलोफाइटिक जो है एनिमल्स कहते हैं। तो ये या कह सकते हैं कि ये पूर्ण पादप समभोजी पोषण करता है, ठीक है। और इसमें एग्जांपल में यूग्लिना, ठीक, इसमें एग्जांपल में कौन आता है? यूग्लिना। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में सबसे पहला क्या था? पैरासाइटिक केवल जीवितों से लेंगे, सिम्बायोसिस एसोसिएशन बना के रहेंगे, एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे। इसके बाद सेप्रोफाइटिक सड़े गले चीजों से अपना भोजन लेंगे, कहीं भी देखिए स्वतः नहीं बना रहे हैं, दूसरे से ही ले रहे हैं। और इसके बाद होलोजोइक, इसमें जंतु आएंगे और ये ठोस या तरल रूप में दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। और फिर इसके बाद होलोफाइटिक, इसमें भी जंतु आए, यूग्लिना प्रोटिस्ट, जो अपना भोजन स्वयं निर्मित करेगा। और इसके बाद जो है अगर हम जंतुओं के प्रकार की बात करें तो भोजन के प्रकार जो होते हैं, यानी भोजन कई प्रकार के होते हैं, स्रोत भी भोजन के अलग अलग होते हैं। तो भोजन के प्रकार व स्रोतों के आधार पे जंतुओं को हम मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटते हैं। सबसे पहला है हर्बीवोरस, जिसको हम शाकाहारी कहते हैं। आप शाकाहारी गाय है, बकरियां हैं, ठीक है, ये सब टिड्डे हो गए, ये सब जो है शाकाहारी में आते हैं। ये जो है अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं। इसके बाद कॉर्निवोर्स मांसाहारी, ये भी जो है भोजन के स्रोत के आधार पर दूसरे टाइप्स के हैं, ये केवल मांसाहारी जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत शेर है, चीता है, तेंदुआ है, ये सब आते हैं। और उसके बाद ओमनीवोर्स, ये ऐसे जीव होते हैं जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के होते हैं। मतलब ये जो है पादपों से भी अपना भोजन ले सकते हैं, दूसरे जीवों पर भी निर्भर होते हैं वो आवश्यकता के अनुसार। तो इसमें मानव आता है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो हमारा आज का लेक्चर था ये मुख्य रूप से टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पे था। सबसे पहले हम लोगों ने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा, जो अपना भोजन स्वयं बना सके। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो, उसमें जो प्रकाश द्वारा कर रहे हैं वो फोटोसिंथेटिक है, और जो रसायनों द्वारा प्राप्त कर रहे हैं वो कीमोसिंथेटिक है।
इसके बाद हेटेरोट्रॉपिक, इसमें जो है स्वतः भोजन नहीं बना सकते, दूसरे पर निर्भर होते हैं। और इसके अंतर्गत ये कई प्रकार हैं, जैसे जीवितों द्वारा तो पैरासाइटिक, अगर जो है एसोसिएशन बना के रह रहे हैं तो सिम्बायोसिस, अगर सड़े गले चीजों से ले रहे हैं तो सेप्रोफाइटिक, अगर इसमें जंतु हैं और जो है ठोस या तरल दोनों रूप में ले रहे हैं तो ये होलोजोइक है, अधिकांश इसी में आते हैं। और यूग्लिना की यदि बात करें तो अपने अंदर स्वतः बना लेता है, ये अपवाद है, ये जंतु और पादप दोनों में आता है, तो इसको हम होलोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और भोजन के स्रोत के आधार पे शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, ये 3 प्रकार के मुख्य जीव हैं। और परपोषण की कई विधियां हैं जिसको हम अपने जो है थर्ड पार्ट, न्यूट्रिशन के थर्ड पार्ट में उसका डिस्कशन करेंगे। तो मेरे वीडियोस को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें, और ये काम जरूर करें, ठीक है। और वीडियोस को देखते रहें, और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य भेजें। आपका दिन शुभ हो, इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, गुड नाइट।